हेलो प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज मैं हृदय कुमार सैनी आपको पढ़ाऊँगा कक्षा 5 की संस्कृत का पाठ नंबर 14। इसका शीर्षक है कवि रत्न द्वयम। कवि रत्न द्वयम यानी दो कवि रत्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। संस्कृत के दोनों महान कवि हुए हैं, उनके बारे में हम जो है आज आपको पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये एक इधर चित्र बन रहा है। ये कवि है, गुमानी है, जो उत्तराखंड के काशीपुर जो है जगह, ऊधम सिंह नगर का काशीपुर जिले में ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर जो है नगर में पैदा हुए थे। ठीक है, और संस्कृत के बहुत बड़े महान कवि हुए। इन्होंने कुछ काव्य भी लिखे हैं, रचनाएं लिखी थी। उनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से काव्य इन्होंने लिखे हैं। ऐसह कह, यह कौन है। ऐसह लोक रत्न पंत गुमानी, यह लोक रत्न पंत गुमानी है। ठीक है, लोक रत्न पंत गुमानी ये कवि हुए हैं बहुत बड़े। तो ये है लोक रत्न पंत गुमानी है। एतस्य जन्म कुत्र अभवत्, इनका जन्म कहाँ हुआ था। एतस्य जन्म ऊधम सिंह नगर जनपदस्य काशीपुरे अभवत्। एतस्य माने इनका जन्म ऊधम सिंह नगर जनपदस्य ऊधम सिंह नगर जनपद के काशीपुरे माने काशीपुर में अभवत् माने हुआ था। इनका जन्म ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हुआ था। कथम ऐसा प्रसिद्ध है, यह कैसे प्रसिद्ध है। ऐसा उत्तराखंडस्य संस्कृतस्य महाकवि। ऐसे माने यह उत्तराखंड से, उत्तराखंड के संस्कृत के महान माने महान बहुत बड़े कवि। ठीक है, कवि कहते हैं जो कविता लिखते हैं। यह उत्तराखंड के संस्कृत के महान कवि हैं। एतस्य काका रचना संति, एतस्य माने इन्होंने या इनकी काका क्या क्या रचना संति माने है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचना की हैं। अब रचनाओं के नाम देखते हैं। किताबें कौन कौन सी हैं। लोक रत्न पंतस्य, लोक रत्न पंत जी की कौन कौन सी है। राम महिमा, पहली पुस्तक कौन सी इनकी, राम महिमा। चित्र पदावली, और दूसरी क्या है, चित्र पदावली है। राम नाम पंचासिका, और दूसरी देखिए किताब क्या है, राम नाम पंचासिका। फिर आगे सतोपदेश च, और सतोपदेश। प्रसिद्धा रचना संति, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ऐसह अनियत किम किम अकरोत, इन्होंने अन्य क्या क्या किया। ऐसह संस्कृतेन सह एव कुमाऊनी नेपाली हिंदी भाषा मिश्रित श्लोकान अरचियत, इसे इन्होंने संस्कृत के साथ ही कुमाऊनी भाषा, नेपाली भाषा, हिंदी भाषा मिश्रित मतलब इन भाषा के मिश्रित में मिला जुला मिश्रित भाषा में श्लोकों की रचना की है। इन्होंने क्या, संस्कृत भाषा के साथ साथ कुमाऊनी, नेपाली और हिंदी भाषा के मिश्रण में मिश्रित भाषा व श्लोकों की रचना की है। एतम जना केन प्रकारेण स्मरन्ति, इन्हें लोग किस प्रकार स्मरण करते हैं, इन्हें लोग कैसे स्मरण करते हैं। एतस्य स्मृतौ पिथौरागढ़े गुमानी शोध केंद्रम अस्ति। एतस्य माने इनका, स्मृति में, इनकी स्मृति में पिथौरागढ़ एक जिला है। ठीक है, इनकी स्मृति में पिथौरागढ़ जिले में क्या है, गुमानी शोध केंद्रम अस्ति, गुमानी शोध केंद्र है। गुमानी शोध केंद्र है जहाँ नई नई चीज़ों की खोज की जाती है। ठीक है, शोध केंद्र किसी विशेष चीज़ के बारे में जहाँ सोच कर, मतलब नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, खोजी जाती हैं।
दूसरा चित्र आया देखिए इसमें, ठीक है, ये है सदानंद डबराल जी का। ऐसा कह ये कौन है? ऐसा सिद्ध कवि सदानंद डबराल है। यह सिद्ध कवि सदानंद डबराल है। एतस्य जन्म कुत्र अभवत्? इनका जन्म कहाँ हुआ था? एतस्य जन्म पौड़ी जनपदस्य तिमली ग्रामे अभवत्। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के तिमली गांव में हुआ था। कथम ऐसा सिद्ध कवि, कथम माने कैसे, ऐसा माने यह, सिद्ध कवि ये कैसे सिद्ध कवि हैं। इन्हें हम सिद्ध कवि क्यों कहते हैं, कैसे सिद्ध कवि हैं? आगे है सरस्वत्या उपासनाम कृत्वा सिद्धिं प्राप्त संस्कृत भाषायाम अनेकानि सुप्रसिद्धानि महाकाव्यानि विरचितानि। इन्होंने क्या किया? सरस्वती की उपासना करके सिद्धि प्राप्त, सरस्वती की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की, संस्कृत भाषा में अनेक सुप्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की है। इन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा मतलब विद्या की देवी जो सरस्वती हैं उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त की और संस्कृत भाषा में अनेक महाकाव्यों की रचना की। ठीक है। एतस्य कानि कानि काव्यानि प्रसिद्धानि सन्ति। इनके कौन कौन से काव्य प्रसिद्ध हैं, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, महाकाव्य हैं, वो प्रसिद्ध हैं। एतस्य इनकी नर नारायणीयम कीर्ति विलास दिव्य चरितम च प्रसिद्धानि महाकाव्यानि सन्ति। इनके नर नारायणीयम कीर्ति विलास और दिव्य चरित प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके जो है एतस्य अन्यत किम वैशिष्ट्यम, ये और किस तरह से विशिष्ट हैं। एतस्य संस्कृत साहित्य महत् योगदानम अस्ति। इनका संस्कृत साहित्य में महान योगदान है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अभवत माने हुआ, कथम माने कैसे या किस कारण, पंचाशिका 55 श्लोकों से युक्त। ठीक है। अन्यत माने और, मिश्रित माने मिली हुई, स्मरंती याद करते हैं, स्मृतौ स्मृति में या याद में, प्राप्य प्राप्त करके या पाकर, कृत्वा करके, महद माने अत्यधिक। चलिए आगे अभ्यास देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो या बोलो। ठीक है। एतद माने होता है यह, ये सर्वनाम शब्द है। विभक्ति है, इधर वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये विभक्ति है, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ठीक है। तो एतद के रूप कैसे चलते हैं? देखिए, प्रथम विभक्ति में एक वचन में ऐसा, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। द्वितीय विभक्ति में एतद के जब रूप चलते हैं एतत्, द्विवचन में एतौ, फिर एतान। इसी तरह से तृतीय विभक्ति में एतेन, एताभ्याम, एतई। चतुर्थी विभक्ति में एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी में एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी में एतस्य, एतयो, एतेषाम। और सप्तमी में होता है एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। इस तरह से ये एतत् शब्द के रूप जो है सर्वनाम शब्द चलते हैं। अब अगले पेज पर देखिए क्या लिखा है। उपयुक्त रूपेण, उपयुक्त रूपेभ्य ए वर्ण पृथक कृत्वा तद शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। इसका अर्थ यह हुआ उपर्युक्त रूप से ए वर्ण को पृथक करते, अलग कृत्व करके, अलग करके तद शब्द के रूप हो जाते हैं। जैसे ये लिखा है ना, यहाँ पर ये एतद लिखा, तो इसमें से ये ए जो है ये अगर हटा देंगे तो तद बचेगा। ठीक है। तो तद के रूप हो जाते हैं। अब
आगे लाइन कह रही किंतु प्रथमाया साकारस्य स्थाने सा इति, यानी ऐसा स लेखनीयम, यानी किंतु क्या है कि प्रथम सा, यानी इस शब्द में जो पहला स है, इस स के स्थान पर ये वाला स, ठीक है, यानी स बदल हो जाता है, जैसे कि दिखाया गया है। ऐसा यहाँ ऐसे लिख देंगे, उसी बार में जब ए हटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, यानी होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण अनुसार रूपांतर लिखकर उदाहरण के अनुसार रूप को लिखो। अब देखिए बता देते हैं कि तत् के रूप कैसे होंगे। इधर भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यहाँ पर क्या है आपका, ये विभक्ति है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो जैसे ये पीछे रूप थे वैसे ही रूप है, इसमें ए हटा दिया गया है। तो सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। इस तरह से इसके रूप हो जाएंगे। यानी ये जो रूप लिखे हैं इनमें से शुरू में से ये जो है ए सब में से हटा देंगे तो तत् के रूप हो जाते हैं, और ये जो स है इस स को बदल जो है दूसरे स में बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, उदाहरण अनुसार परिवर्तनम करो। उदाहरण के अनुसार परिवर्तन करो। उदाहरण अनुसारम परिवर्तनम कुरुत। जैसे ऐसे बालक है, ये लिखा ना ऐसे बालक है, तो इसको बदल के क्या लिखा है, ऐसे की जगह सह हो गया है, तो सह बालक है। तो ऐसी ऐसे चस्क है, यह इलास, तो यहाँ क्या लिखा, ऐसे में इसको बदल दिया गया है और सह कर दिया गया है, तो सह चस्क है। ए तऊ में ए हटा देंगे तो तऊ बालकऊ। एते वृक्षा, तो यहाँ ए हटा देंगे तो यहाँ ते वृक्षा, तो वैसे ही लिखा जाएगा ते वृक्षा। फिर एतस्य बालकस्य नाम राम है, तो ए इसमें हटेगा तो बचेगा तस्य, हमें तस्य बालकस्य नाम राम है। एतस्य वृक्षस्य नाम देवदारू, तो ये हो जाएगा एतस्य में से ए हटाएंगे तो तस्य हो जाएगा, तस्य वृक्षस्य नाम देवदारू लिखा है। ऐसा कक्षाध्यापक अस्ति, तो ऐसे की जगह हम ए हटाएंगे तो सह बदल जाएगा, सह कक्षाध्यापक अस्ति। ऐसा मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है, तो इसमें से भी ए हटाएंगे तो सह बदल जाएगा, सह मम विद्यालय अस्ति। ऐसे सुधाखंड अस्ति, तो सह सुधाखंड अस्ति। इस तरह से इस प्रश्न को कर लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 3, चित्राणी दृष्ट्वा वाक्यानि रच। चित्रों को देखकर वाक्यों की रचना करो। यथा महर्षि वाल्मीकि, यह लिखा अयम महर्षि वाल्मीकि, यह महर्षि वाल्मीकि है। अयम रामायणस्य रचनाकार, यह रामायण के रचनाकार हैं, इन्होंने रामायण लिखी है। फिर ये महर्षि वेदव्यासी हैं, इधर पुस्तक बनी है महाभारत, इन्होंने महाभारत लिखा है, तो ये लिखेंगे अयम महर्षि वेदव्यास, ऐसे ऊपर लिखा है ना, ऐसी अयम महर्षि वेदव्यास, यह महर्षि वेदव्यास है। अयम महाभारतस्य रचनाकार है, यह महाभारत पुस्तक के रचनाकार हैं। ये महाकवि कालिदास है, इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं संस्कृत में। अयम महाकवि कालिदास है, यह महाकवि कालिदास है। अभी पुस्तक रघुवंश इनकी पुस्तक है। अयम रघुवंशम रचनाकार है, यह रघुवंश के रचनाकार है, रघुवंश पुस्तक के रचनाकार है, इन्होंने लिखा है इसको, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरना है। ऐसा लोक ऐसा गुमानी, यह गुमानी है, तो यहाँ क्या लिखा है खाली जगह में, लोक रत्न पंत। पीछे पाठ में लाइन आई है, वहाँ से देख करके लिख देंगे, या मैंने भी लिखा है। ऐसा लोक रत्न पंत गुमानी, ये लोक रत्न पंत है। एतस्य जन्म, इनका जन्म एवं हुआ था, कहाँ हुआ था, अब पीछे पढ़ा है, ऊधम सिंह नगर जनपद से काशीपुर है। इनका जन्म ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हुआ था, तो यहाँ लिख दिया हमने ऊधम सिंह नगर जनपद से काशीपुर है। इस तीसरा है, ऐसा उत्तराखंड से संस्कृत से महान कवि। ऐसा उत्तराखंड, ऐसा फिर खाली जगह है कवि, यह महान कवि है,
तो ये कहाँ के महान कवि हैं? उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये इसमें भर देंगे उत्तराखंडस्य संस्कृतस्य महान कवि। फिर है ऐसे साधारण डबराल है, यह साधारण डबराल है। और बीच में क्या लिखा है? सिद्ध कवि। ये डबराल जी सिद्ध कवि हैं। ऐसे सिद्ध कवि साधारण डबराल है, यह सिद्ध कवि डबराल जी हैं। एतस्य संस्कृत साहित्ये महद योगदानम अस्ति। एतस्य माने इनका, महद माने बहुत अधिक, और अस्ति माने है इनका, बहुत अधिक है। क्या है? संस्कृत साहित्य में योगदान। तो यहाँ इसमें भरा गया है संस्कृत साहित्य, और यहाँ लिखा है योगदानम, यानी एतस्य संस्कृत साहित्य महद योगदानम अस्ति। इनका संस्कृत साहित्य में बहुत ही योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अब प्रश्न नंबर देखिए, आता है प्रश्न नंबर 5। पाठात चित्वा रचनाकारम रचना लिखत। पाठ में आई हुई, पाठ से चुन करके छांट करके रचना को लिखो। यहाँ लिखा गुमानी कवि, यहाँ लिखा सिद्ध कवि। तो गुमानी कवि ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन सी किताबें लिखी? राम महिमा, ठीक है, चित्र पदावली, और एक है राम नाम पंचाशिखा, और लिखी है सीता उपदेश। ये कविता इन्होंने लिखी गुमानी जी ने। किताबें पीछे देख करके लिख दी हैं। ठीक है, सिद्ध कवि ने क्या लिखा? पहले तो गुमानी कवि थे, अब दूसरे कवि हैं सिद्ध कवि। तो इन्होंने क्या लिखा है? नर नारायणीयम। दूसरी किताब कौन सी है? कीर्ति विलास है। और तीसरी इनकी है दिव्य चरितम। ठीक है, लिखा है। अब शुद्धम अशुद्धम चिन्हेन निर्दिष्ट, यानी सही और गलत का चिन्ह लगाना बस इसमें। तो गुमानी कवे जन्म काशीपुरे अभवत। गुमानी जी का जन्म काशीपुर में हुआ था, सही बात है, सही का निशान लगा देंगे। साधारण डबराल है, सिद्ध कवि अस्ति। साधारण डबराल सिद्ध कवि है, बिल्कुल सही बात है, सही का निशान लगा देंगे। महामहिमा राम महिमा सदानंद डबरालस्य रचना अस्ति। राम महिमा साधारण डबराल की रचना है? नहीं है, गलत का निशान लगाएंगे। एतस्य संस्कृत साहित्य महत योगदानम अस्ति। इनका संस्कृत साहित्य में बहुत योगदान है, गलत है, तो गलत का निशान लगा दिया। नर नारायणीयम लोक रत्न पंथस्य रचना अस्ति। नर नारायणीयम लोक रत्न की रचना है, लोक रत्न पंथ की रचना है, ये भी गलत है, तो गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब आ जाता है योग्यता विस्तार। अब इसमें क्या है? इसमें रूप दिखाए गए हैं, यानी विभक्ति जो है, पहली विभक्ति में नपुंसकलिंग के दिखाए हैं, दूसरे में स्त्रीलिंग के दिखाए हैं, और शब्द है एतत् तत्, ये लिखा है ना, एतद तद। शब्द के रूप पुल्लिंग में ऐसे और सह। इसी प्रकार स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में भी इनके रूप जाने। नपुंसकलिंग में प्रथम और द्वितीय विभक्ति में अंतर है, शेष पुल्लिंग के समान चलते हैं। ठीक है, पहली दो विभक्ति में अंतर है, वो यहाँ लिख दिए, बाकी तो सब अपने आप जो है बराबर एक जैसे हैं, लिख और पीछे देख कर लिख लेंगे। जैसे क्या है? पहला विभक्ति प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम और विभक्ति में तत् के रूप कैसे चलते हैं? प्रथम में तत्ते तानी, एतत एते एतानी, एतत एते एतानी, और तत् कर लिखेंगे तो तत्ते तानी। और द्वितीय में भी यही चलेगा, एतत एते एतानी, और इसमें तत्व के करेंगे तो तत्ते तानी। इसी तरह से स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति में ऐसा सा एते ते एता ता। द्वितीय विभक्ति में एताम ताम एते ते एता ता। ठीक है, इस तरह से फिर लिखा है। पुल्लिंग में एतद यानी ऐसा और तत्व सह के दोनों रूपों द्वारा वाक्यों की रचना कीजिए। इसको आप जो है अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और ध्यान रहे कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।
ठीक है, फिर मिलते हैं।